जी वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में हमने तीन तरीके उसमें देखे थे बैकग्राउंड रिमूव करने के, जब वो सिंपल हमारे पास बैकग्राउंड हो यानी कि सिंगल कलर की बैकग्राउंड हो, तो हमने लास्ट लेक्चर में उसको देखा। अब आज के लेक्चर में मैं आपको तीन तरीके और बताऊंगा बैकग्राउंड रिमूव करने के। तो वो ये जो अब तीन तरीके हैं ये आ जाएगा परफेक्शन के यानी कि थोड़ी सी एडवांस स्टाइल में। तो ये इसको करने के बाद आप वही बात है कि हमारे पास टोटल 6 इसमें तरीके हो जाएंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के। ये सिर्फ बिगनिंग के लिए, इसके बाद तो और भी कई चीज़ें आ जाती हैं। आप चूज़ कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई इमेज हो, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पास कौन सी मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो मेरी इस इमेज के लिए बैठेगी सही, तो आप उसमें वो उसको चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जैसे अब ये इमेज आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, तो ये इमेज आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको पता ज़ाहिर है पीछे वो मल्टी बैकग्राउंड है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं जी अनलॉक करने के बाद अगर हम सिर्फ देखने के लिए तो मैजिक टूल है तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि वो सारा वो बॉडी पार्ट है वो भी इसमें सेलेक्ट हो रहा है। तो यानी कि ये वाला तरीका अब इसमें नहीं बैठेगा, हाँ वो वाला बैठ जाएगा। जैसे हम ये वाला देखा था हमने, ये मैग्नेटिक लेसर टूल है, ये बैठ जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे हम जाएंगे इसमें करेंगे, बट वही बात है कि ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम आ जाएगा और यहाँ पर आके भी इसको आगे तो सर टाइम लगेगा इस चीज़ को भी। ये वाला इसमें बैठ सकता है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होगा ये वाला। तो अब हम इसको देखते हैं कि और बेटर वे से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो तरीका हम जाएंगे इसमें जी, और पहले हमने मैजिक वॉन्ड टूल लिया था, तो उसी टूल के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगी क्विक सिलेक्शन टूल। तो यहाँ से हम क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेडियस है वो अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इस तरीके में क्या है कि पहले हमने जो पीछे हमने तरीके देखे थे उसमें हमने ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था। तो ये वाला जो प्रोसेस है क्विक सिलेक्शन टूल वाला, इसमें हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हम इसको सिलेक्ट करें। तो उसको सिलेक्ट करना भी इससे इंतहाई आसान है, सिर्फ आप क्लिक करें। ये मैंने क्लिक किया, वो देखें ऑटोमेटिकली वो बॉडी पार्ट को सिलेक्ट कर रहा है। फिर क्लिक करें, क्लिक 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 करके आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने क्लिक 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 किया जी, क्लिक क्लिक क्लिक, और ये क्लिक 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 करने के बाद अब ये देखिए मेरा जो सारा जो ऑब्जेक्ट है बॉडी पार्ट जो है वो मेरा सिलेक्ट हो गया हुआ, ठीक है जी। और आप अपने उसको जूम करके थोड़ी सी इसको सेटिंग को देख सकते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ऊपर कि मेरे हेयर थोड़े से रह गए थे, तो आप उसको थोड़ा सा पास जाकर क्लिक 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 करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपने चीज़ नोट की होगी कि अब ये सिलेक्शन मेरा बाहर चला गया। सारी बात है, मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहा था ना, तो ये तो ऑब्जेक्ट के बाहर चला गया। तो अगर ऐसा कोई केस आ जाता है, यानी कि हो जाता है समटाइम, सारी बात है कलर्स मिक्स होते हैं, तो उसमें मसला कोई नहीं है। आप सिंपल आल्ट की प्रेस करेंगे, ठीक है जी, आल्ट की प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद जो आप डीसेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप क्लिक कर दें। जैसे मैं इसको डीसेलेक्ट करना चाहता हूँ और आल्ट की मैंने कंटिन्यूसली प्रेस करके रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं उसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए उसने सारा उसको डीसेलेक्ट कर दिया है, ठीक हो गया जी। तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका हुआ है। थोड़ा सा भी अगर कोई कसर रह जाती है तो सारी बात है, आप उसको थोड़ा सा जूम करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद उसको मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन यहाँ पे आपको एक नज़र आएगी, तो हम इसमें करेंगे क्या, ये सिलेक्ट एंड मास्क है। आप इसको क्लिक करें जी, सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे तो देखें वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब बाकी इसमें जो सेटिंग होगी अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ, ये देखें यहाँ पर अभी वो क्लियर नहीं है, तो आप इसको बस इस बॉडी पर यहाँ पे इस सेक्शन पे आप इसको फोकस कीजिएगा सब कुछ के इसमें इंप्रूवमेंट क्या आएगी। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स है जी, जहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये स्मूथ है, थोड़ा सा आगे किया और आप देखो वो स्मूथ हो गया, तो इंतहाई सिंपल है, वो सेलेक्ट किया। अब बाकी इसमें क्लीननेस हम यहाँ पे करेंगे, तो ऐसा स्मूथ करना चाहते हैं हम यहाँ पे स्मूथ कर ले अपने हिसाब से, यानी कि ये इमेज के हिसाब से होगा। मैं 1 लिख देता हूँ तो उसने 1 को इतना रिमूव कर दिया, 2 लिख दें तो ये आपकी इमेज के हिसाब से होगा। आपको खुद ही पता चलेगा वो कितनी यहाँ पे चीज़ चाहिए स्मूथनेस। यहाँ पे फीदर्स हैं, कंट्रास्ट है, फीदर्स होते हैं ये वाला, ये जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब ये ज़रूरत है कर लें तो अच्छा तो नहीं लगता। कंट्रास्ट है कि थोड़ा सा उसको थोड़ा हार्ड कर देगा इसको। शिफ्ट एजेस हैं, एजेस का भी वही बात है कि वो कर देगा एजेस, तो ये भी 0 ही बेहतर रहता है। यानी कि ये वो सेटिंग्स है कि जो कि अच्छी रहती हैं चीज़ों के, उसको ना छेड़े तो ज़्यादा इमेज अच्छी रिमूव होती है, बट जाहिर बात है कि अपनी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये आउटपुट सेटिंग होती है, ये मे भी ऐसे बंद भी हुई हो तो उसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ से आके ये सेटिंग होगी, इसको आप ऑन करें और ये 100% ऑटोमेटिकली रहेगा, यानी कि ओवरऑल वो सारी जो सेटिंग होगी वो उसको ठीक कर देगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ जी। तो ओके करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि इमेज हमारी रिमूव हो चुकी हुई है। उसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं, जैसे हमने पहले भी बैकग्राउंड्स में हमने चेक किया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो यहाँ पे चले इसको बैकग्राउंड लगाते हैं जी, और उसके बाद मैं इसको लेके जाता हूँ नीचे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तरीका है इंतहाई सिंपल भी रहा और उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको रिमूव भी कर दिया विदाउट एनी एरर और विदाउट ज़्यादा टाइम लिया हुआ।
सो ये एक तरीका हो गया हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने का। तो आइए अब हम चलते हैं पे नेक्स्ट वे की जानिब। जी, तो ये हमारा नेक्स्ट जो वे है बैकग्राउंड रिमूव करने का। अब आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ये ट्री की इमेज है। तो अब ये जो ट्री की इमेज है इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे काफ़ी डिटेलिंग है, यानी कि इसमें ये सारा स्काई का कलर ही आ गया ना, तो उसमें सारी चीज़ें ये रिमूव करना हो तो इसको वन बाय वन, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ नहीं आ रही कि इसमें हम करेंगे कैसे। तो इस तरह की अगर कोई बैकग्राउंड रिमूव करनी हो तो उसके लिए जो तरीकाकार होता है वो हम उस तरीकों को आप चेक करते हैं। सबसे पहले अनलॉक करेंगे जी एज़ यूजुअल, उसके बाद हम जाएंगे इसके बाद सेलेक्ट में, और सेलेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ से चूज़ करेंगे कलर रेंज को। ठीक है जी, कलर रेंज को मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पर आके अपना रेडियस सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा चेक करना चाहते हैं, कि इसको मैंने क्लिक कर दिया कि वो तो इसको ज़्यादा फोकस करे इसके ऊपर। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ से इसको साइज़ को सेट कर सकते हो। अब ये देखें, मैं जैसे ज़्यादा करूँगा तो आप ये देख सकते हो कि आपको जितना साइज़ होगा आप अपनी इमेज के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और बस गौर कीजिएगा आप कि आपकी जो बॉडी है वही बस सेलेक्ट हो उसमें। ठीक है जी, बाकी सारी चीज़ें उसमें ना हो। तो इसको करने के बाद मैं यहाँ आप इसको कर देता हूँ ओके। जैसे ओके किया तो उसने वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम अगेन जाएंगे सेलेक्ट के अंदर ही, और यहाँ पर इन्वर्स की ऑप्शन होगी, हम इसको इन्वर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इन्वर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे लेयर वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगी, ये वाली। आप सिंपली आप इसको क्लिक कर दें, क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुकी हुई है। इसको चेक कर लेते हैं नहीं फिर भी कि क्या मामला था इसके। तो ये मैं पीछे लगाता हूँ जी इसके बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लगाने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ पीछे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड थी वो काफ़ी रिमूव हो गई हुई है, और देखें ट्रीज़ के अंदर से भी वो सारी जो डिटेलिंग हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी उसने कट कर दी हुई है। तो इस तरह की जब बैकग्राउंड होते हैं थोड़ी कम्प्लेक्स होती है ज़्यादा, तो उसको हम इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये इंतहाई ये भी सिंपल तरीका है, क्योंकि एडवांस तरीके जितने होते हैं वो करने आसान होते हैं, क्योंकि यही अपडेट वर्जन जो है फोटोशॉप का इसमें यही इसमें अपडेशन आती है कि हमें नई नई चीज़ें इसमें मिलती है, हमारी वर्किंग को मज़ीद वो आसान करता है। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट और थर्ड वे की जानिब। जी, तो यहाँ पर मैं अब तीसरी इमेज अपनी लेके आया हूँ इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं अपने तीसरा तरीका बैकग्राउंड रिमूव करने का, और ये तरीका आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार फोटोशॉप का जो अपडेट वर्जन है क्या बात है इसकी, कि इतना ईजी उन्होंने वर्किंग हमारे लिए कर दी हुई है। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम इसको करेंगे अनलॉक, और अनलॉक करने के बाद आप जाएंगे प्रॉपर्टी में। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, इसको ड्रॉप डाउन करूँगा इसको, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड रिमूव। हाँ, अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तो विंडो पे आप जाएंगे, और विंडो में जाने के बाद देखिए यहाँ से ही सारी ऑप्शंस ऑन एंड ऑफ होती हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी ऑप्शन ऑफ हो गई है। तो यहाँ पे मैं जाके यहाँ से मैं इसको दोबारा ऑन कर लेता हूँ। तो ये ऐसे ही आप अपनी ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या तरीकाकार है, उसको रिमूव करें, अनलॉक करें, सॉरी इसको लेयर को, एंड दैट्स इट। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव लिखा हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया जिसमें वो लोड लेगा, लोड लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है, और उसके बाद आप मैजिक देखिएगा इसमें चीज़ में ख़त्म। यानी कि कुछ भी नहीं मैंने किया, सिंपल जा गया वहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया और उसने ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर दिया। चेक कर लेते हैं जी क्या तरीकाकार है इसका भी, क्या इसका रिव्यू रहा जी। मैं इसमें बैकग्राउंड बना लिया पीछे, और उसके बाद इसको लेकर नीचे लेके जाते हैं, और अब आप ये देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त तरीके से उसने उसको रिमूव किया। कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बड़ी सिंपल वन क्लिक किया और उसने हर चीज़ उसने इसको रिमूव कर दिया। और थी भी आप देख सकते हो कि सिंपल नहीं था, बैकग्राउंड इसकी काफ़ी मल्टीपल थी, तो उसने इसको रिमूव कर दिया। एंड पे अगर थोड़ा सा कोई इशू रह जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रह गया इसमें, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। हम यहाँ पे जाएंगे मैजिक वन टूल लेंगे या लेसर टूल से, यानी कि छोटी सी जो चीज़ें हमारी रह जाती हैं उस लेयर को मैं सेलेक्ट कर लूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। ये छोटी सी, अगर ज़्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि ये बहुत ही बारीक डिटेलिंग थी, तो ये ऐसे मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये थर्ड जो हमारी बैकग्राउंड थी, इसके साथ भी हमने देखे काफ़ी ईजीएस्ट वे के साथ हम इसको रिमूव कर लिया। बाकी इमेज को थोड़ा सा क्लीन भी आप कर सकते हो। जैसे अभी आपको ये इमेज थोड़ी सी डल नज़र आ रही है, तो मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा, कंट्रोल एल। जैसे कंट्रोल एल प्रेस करूँगा लेवल्स ओपन हो जाएंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर लेवल्स को सिलेक्ट करके आप अपनी इमेज की रेजोल्यूशन, उसकी जो क्वालिटी, उसको बेटर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसको ब्राइट कर रहा हूँ इमेज को, तो आप इसको अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करके वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी इमेज किस तरह की मुझे अब फील हो रही है, मुझे और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट करके अब जैसे मैं ये देख सकता हूँ कि अब ये काफ़ी बेटर हो चुकी है।
तो यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ और आप कंपैरेटिवली चेक कर सकते हैं कि जो पहली इमेज थी और ये अब इस वाली इमेज में ये काफ़ी क्लीन अब आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 6 हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव करने के तरीके हो गए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी डिफरेंट वेज के साथ आपके पास जो इमेजेस हैं उसको रिमूव करने के लिए। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो वर्किंग होगी वो काफ़ी आसान रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो फोटोशॉप का कोर्स है ये भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, और अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन की हो ज़रूरत तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके रिलेटेड वीडियो जो होगी चैनल पे आपके क्वेश्चन के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही वो वीडियो आपके हमारे चैनल पे मौजूद होगी। थैंक यू सो मच।